स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था DW हिंदी की, जहां पर डिस्कस किया गया है कि राज्यपालों के कार्यकाल पर क्या कहता है भारत का संविधान, क्योंकि 7 साल से भी ज्यादा समय से आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। साथियों, अगर मैं आपसे बहुत सिंपल प्रश्न पूछूं, किसी भी राज्यपाल का एक सामान्य कार्यकाल क्या होता है? 5 साल? आप इसे कमेंट करके भी बता सकते हैं। भारत के संविधान में राज्यपाल के लिए एक सामान्य कार्यकाल की यही सीमा तय की गई है, यानी कि 5 साल पूरे, कार्यकाल समाप्त और राज्यपाल राजभवन में नया चेहरा दिखाई देगा। लेकिन भारत के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश में यह सामान्य नियम बदल गया है। 29 जुलाई 2019 को आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की शपथ ग्रहण की और उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया जुलाई 2024 में। 2024 के बाद 25 बीता, 26 बीता और 26 बीतने में उन्होंने 7 साल पूरे कर लिए हैं अपने कार्यकाल के। उत्तर प्रदेश के पूरे इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल, लगातार राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड आनंदीबेन पटेल के नाम बन गया है। ना कोई नई अधिसूचना आई है, ना दोबारा शपथ ग्रहण हुआ है और ना ही राष्ट्रपति भवन से कोई एक्सटेंशन लेटर आया है। साथियों, तो क्या 5 साल का संवैधानिक नियम टूट गया है, या फिर क्या केंद्र सरकार ने कोई ऐसी विशेष छूट उन्हें दे रखी है, या फिर हमारे संविधान में ही एक ऐसा पेच है जो किसी राज्यपाल को 5 नहीं 10 या 12 साल तक कुर्सी पर लगातार बिना विदाउट एनी नोटिफिकेशन और दोबारा शपथ लिए बनाए रख सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत सीधा है। जवाब है, व्यवस्था यह जो की जा रही है यह पूरी तरह से संवैधानिक है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति और संवैधानिक सवाल बेहद गंभीर हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के एनालिसिस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। तो साथियों, कानूनी पहलू को समझने के लिए हमें सबसे पहले भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद को समझना होगा। वह है अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 का सब क्लॉज 3 कहता है कि राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। अगर संविधान की धारा यहीं तक खत्म हो जाती तो 5 साल पूरे होते ही आनंदीबेन पटेल को पद छोड़ना ही पड़ता। लेकिन संविधान निर्माताओं ने इसके ठीक नीचे एक बहुत बड़ा परंतु यानी कि प्रोविजो जोड़ा, और वो क्या है, इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िएगा। जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। मतलब यही वह प्रावधान है जो 5 साल के एक सामान्य कार्यकाल को बदल देता है कि 5 साल का कार्यकाल तो इन जनरल रहेगा, लेकिन अंतिम डेडलाइन, मैक्सिमम लिमिट है ही नहीं। संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था करी कि जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना करे तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। तो उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त हुआ, इसलिए वे अपने पद पर बनी हुई हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यह मामला पूरी तरह से संवैधानिक है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था क्यों रखी? रीजन यह है कि यह संवैधानिक पद कभी खाली ना रहे। राज्यपाल के पद के बारे में मैं आपको बताऊं, राज्यपाल का पद कोई रस्मी पद नहीं है। उन्हें विधानसभा का सत्र बुलाना होता है, कैबिनेट के फैसलों और राज्य के विधेयकों को मंजूरी देनी होती है, और आपातकाल में केंद्र व राज्य के बीच की वह संवैधानिक कड़ी बनता है। अगर 5 साल पूरे होने पर पुराना राज्यपाल हट जाए और आगे आने वाले अगले राज्यपाल की नियुक्ति में 1 महीने की भी देरी आ जाए तो राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, संवैधानिक शून्यता क्रिएट हो जाएगी। लेकिन मुद्दा यहां तक नहीं है। असली खेल कहां है? क्या उत्तराधिकारी मिल ही नहीं रहा है? देखिए, संविधान में जो उत्तराधिकारी है, जो नया राज्यपाल है, उसको नियुक्त करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। केंद्र सरकार नया नाम 1 हफ्ते में भेजे या 2 साल ना भेजे, जब तक नया राज्यपाल शपथ नहीं लेगा, पुराना राज्यपाल पूरी संवैधानिक शक्तियों के साथ वहीं पद पर बना रहेगा। अब यहां पर एक बात और जानिएगा, चूंकि आनंदीबेन पटेल को लेकर के बहुत सारा विवाद हो रहा है, अलग अलग मीडिया चैनल्स पर इस पर बात हो रही है, तो यह भी जानिएगा कि क्या आनंदीबेन पटेल ऐसी पहली राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से ज्यादा चला? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश के लिए यह निसंदेह बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, लेकिन स्वतंत्र भारत में ऐसे कई और रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जैसे कि MM जैकब मेघालय के राज्यपाल रहे लगातार 12 वर्ष तक। पद्मजा नायडू पश्चिम बंगाल की राज्यपाल रही लगातार 11 वर्ष तक। NN वोहरा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे करीब 10 वर्ष तक।
और आनंदीबेन पटेल जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये 7 वर्ष तक राज्यपाल के पद पर रह चुकी हैं। इन सभी मामलों के बारे में अगर हम गौर से देखें तो इन सभी मामलों में कोई विशेष कानून नहीं पारित किया गया था और ना ही राष्ट्रपति शासन लगा था। सब कुछ अनुच्छेद 156 के इसी कॉन्टिन्यूटी क्लॉज के अंतर्गत किया गया था। अब आप समझ गए होंगे कि यह सब कुछ कानूनन सही है, तो कानूनन अगर सब कुछ साफ है तो फिर राजभवन से लेकर के ऐसी राजनीतिक चर्चाएं क्यों उठ रही हैं? क्योंकि किसी फैसले का संवैधानिक रूप से वैध होना और राजनीतिक रूप से रणनीतिक होना दो अलग अलग बातें हैं। संविधान के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन व्यवहार में यह फैसला प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। यानी कि उत्तर प्रदेश के नया राज्यपाल कब आएगा, इस पर पूरा नियंत्रण होगा केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का। इसके पीछे राजनीतिक विश्लेषक 2 मुख्य पहलू बताते हैं कि इनके पद को क्यों कंटिन्यू किया जा रहा है, इनके टर्म को क्यों कंटिन्यू किया जा रहा है। पहला है प्रशासनिक निरंतरता और विश्वसनीयता का। उत्तर प्रदेश देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। 80 लोकसभा सीटें हैं और विशाल प्रशासनिक ढांचा है। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी आनंदीबेन पटेल के पास एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है और केंद्र का उन पर जो भरोसा है वह इस निरंतरता की एक बड़ी वजह बन गया है। दूसरी बड़ी वजह जो है वह सक्रियता है राजभवन की। उन्होंने विश्वविद्यालयों के कामकाज को लेकर के, उच्च शिक्षा में नैक ग्रेडिंग को लेकर के और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर के लगातार सक्रिय रुख अपना रखा है। मीडिया में अक्सर राज्य सरकार और राजभवन के बीच में मतभेदों की चर्चा बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती रही है, लेकिन असलियत यह है साथियों कि केंद्र सरकार देश के सबसे संवेदनशील राज्य में प्रशासनिक स्थिरता को शायद महत्व दे रही है। अब आते हैं इससे भी बड़े एक लोकतांत्रिक सवाल पर। जिस संवैधानिक व्यवस्था को कुछ हफ्तों के ट्रांजिशन यानी कि सत्ता हस्तांतरण के लिए बनाया गया था, क्या उसका उपयोग वर्षों तक उत्तराधिकारी न भेजने के लिए किया जाना चाहिए? देखिए, उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया व्यवस्था दी हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने जो व्यवस्था दी थी उसको समझिएगा। उच्चतम न्यायालय ने कह रखा है, बीपी सिंघल का मामला था, बीपी सिंघल बनाम 2010 का मामला था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राज्यपाल केंद्र का कर्मचारी या एजेंट नहीं है। यानी कि अगर आप मानिए तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टतः कहा था कि यह एक स्वतंत्र और गरिमामय संवैधानिक पद है। भले ही राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी अप टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पद पर बने रहते हों, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता। यह केस याद रखिएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अब यहां व्यवस्था की एक विडंबना पर बात करते हैं। अगर केंद्र सरकार किसी राज्यपाल को 5 साल से पहले हटाना चाहे तो उस पर अदालती समीक्षा और मनमानी के आरोप लग जाते हैं, लेकिन अगर केंद्र 5 साल पूरे होने के बाद भी नया राज्यपाल नियुक्त ना करे तो पुराना राज्यपाल अनिश्चित समय तक अपने पद पर बना रह सकता है और इस पर समय सीमा की कोई पाबंदी भी नहीं है। तो आप हटाएंगे तो अदालती विवाद बनेगा, लेकिन आप नहीं हटाएंगे, एक ही व्यक्ति को कंटिन्यू करते जाएंगे तो इस पर कोई अदालती विवाद होता ही नहीं है। तो कानूनी सवाल का निष्कर्ष जो है वह पूरी तरह से स्पष्ट है साथियों। आनंदीबेन पटेल का 7 साल से अधिक का जो कार्यकाल है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पर बने रहने का, राज्यपाल के पद पर बने रहने का, वह संविधान के दायरे में 100% वैध है। लेकिन संविधान में जो राज्यपाल का पद है, अगर आप ध्यान से अब आर्टिकल को समझ गए हैं तो उसमें कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है और जब तक उनका कोई नया उत्तराधिकारी शपथ नहीं ले लेता वे पूरी ताकत और अधिकार के साथ साथ राज्यपाल बनी रहेंगी। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है साथियों, और उसे समझिएगा कि क्या संविधान इस ट्रांजिशन पीरियड के लिए 3 या 6 महीने की कोई संवैधानिक सीमा नहीं तय कर सकते, या इस देश की प्रशासनिक स्थिरता के लिए मौजूदा लचीली व्यवस्था ही सबसे सही है। आप भी अपनी राय अवश्य दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या इसके लिए एक ट्रांजिशन पीरियड नहीं तय कर देना चाहिए कि 3 महीने में नियुक्त कर दें या 6 महीने में नियुक्त करें, या फिर इसी प्रकार अनंत काल तक आप इनके पद को कंटिन्यू रखें। यह उचित है क्योंकि यह लचीली व्यवस्था है। आपका क्या मानना है इस संवैधानिक विश्लेषण पर और राज्यपाल के इस पद को कंटिन्यू करने को लेकर? इस विश्लेषण में अपना विचार अवश्य शेयर कीजिएगा। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। यदि आपका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है तो आप हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 27 अगस्त से और हमारी स्टार्टिंग प्राइस बैच की है 9,999 रुपये मात्र।
आपको हमारे सारे बैचेस में बुक्स का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप और ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो देर मत कीजिएगा। कोर्स की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ कोर्स को परचेज करने से पहले यदि आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।